नमस्कार दोस्तों कई शब्द हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं जबकि उनका शाब्दिक अर्थ कुछ और ही निकलता है। शाब्दिक अर्थ से उनका कोई सरोकार, कोई मेल जोल नहीं होता। ऐसा ही एक शब्द है गरम मसाला। अब जो हमारे मुंह का हिस्सा है, हमारे मुख के भीतर एक अंग है, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। वो रिसीव करता है इन चीज़ों को, और रिसीव करने के बाद कुछ एक तत्व ऐसे होते हैं जिन पर उसमें थोड़ा सा हरकत सी आ जाती है, और उसको हम लोग कह लेते हैं कि इसमें गरम मसाला है। लेकिन वस्तुतः हकीकत यह है कि गरम मसाला में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो गर्मी करती है। जलन जो है वो संभव है मिर्ची के द्वारा, और जलन जो है इसका जो रिसेप्टर है ये हमारे भी वही होता है जो एक चिड़िया में, एक गिलहरी में और ऐसे छोटे छोटे जीव जंतुओं में होता है। कहीं कोई अंतर नहीं होता। लेकिन हमने गरम मसाला के नाम से उसमें तड़का ऐसा लगाया कि उसको बिल्कुल ही अलग ढंग से प्रस्तुत कर दिया। और ये चीज़ें सिर्फ गरम मसाला के बारे में नहीं है। एक और शब्द है गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन में ना तो गुलाब है न जामुन है, पर नाम गुलाब जामुन है। और एक और शब्द ऐसा ही है कि दालचीनी। दालचीनी भी ना कमबख्त चीनी है ना दाल है, फिर भी नाम दालचीनी। और ये प्रचलित हो गई हैं चीज़ें, और इनका टेस्ट ना दाल से मिलता है ना चीनी से मिलता है, फिर भी नाम जो है दालचीनी। ये एक निरंकुशता है, बेलगाम होना है बाज़ार का। यह हमारी जो रिसेप्टर वाली जो जिवा है, जो लार वाली, उसका एक निरंकुश होना है कि जैसे उसके मन में जो भी आया उसने नाम रख दिया। तो ये एक प्रकार से बड़ी अजीब सी बात है। और सही जो स्थिति है, अब इसका भी इतिहास थोड़ा सा खंगालें तो काली मिर्च जो है इसके बारे में पता ही नहीं था। हमारी मानव जाति को पता नहीं था। 16वीं या 17वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक आप कह लीजिए, काली मिर्च नाम की किसी भी चीज़ का पश्चिमी देशों को तो कम से कम बिल्कुल नहीं पता था। ये जब कोलंबस ने अपनी यात्रा आरंभ की तो कोलंबस ने पहली बार उसको यात्रा के मध्य में ये काली मिर्च से वास्ता पड़ा, और उसे लगा कि ये ऊर्जा भी देती है, और इसमें जो रिसेप्टर से हमारी जो मुंह में लगा हुआ रिसेप्टर है जो रिसीव करता है अलग अलग स्वादों को, ये उसमें लार भी पैदा करती है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे आप कहते हैं कि हाजमे की जो अंग प्रत्यंग जो सक्रिय आपके हो जाते हैं, उन पर भी इसका सकारात्मक असर है। तो इतने असर वाली चीज़ पहली बार कोलंबस ने खोजी। चीज़ तो पहले थी, ये नहीं कोलंबस ने इसका उत्पादन किया, लेकिन पहली बार जब यात्रा पे निकला तो उसको रास्ते में ख़ास कर जब वो पूर्वी क्षेत्र में आया, उत्तर क्षेत्र में आया, तब जाके उसको पता चला कि काली मिर्च नाम की एक चीज़ पैदा होती है, और जो हर दृष्टि से मानव के लिए उपयोगी है। और यदि जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से देखें, कोलंबस को तो जगह जगह का घाट घाट का पानी पीने वाली बात थी यात्रियों के लिए। तो उसने जगह जगह का पानी पिया था, जगह जगह की चीज़ें खाकर देखी थी, आपका पेट तो भरना था उसने। अब उन सब में काली मिर्च की अपनी भूमिका जो थी वो बाकायदा उसको समझ में आ गई कि इसके बिना डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, जो पाचन की प्रणाली है, पाचन की जो प्रक्रिया है, उसको सक्रिय नहीं किया जा सकता, और उसने उसे स्वीकार कर लिया। तो ऐसे कितने ही शब्द हैं मित्रों जो रिसर्च की दुनिया में, शोध की दुनिया में और उपलब्धि की दुनिया में बड़ी देरी से आए, और जब उनकी नामकरण की बात आई तो अपनी इच्छा से बाज़ार की निरंकुशता ने और हमारे शब्दों की निरंकुशता ने अपने आप ही नाम देने शुरू कर दिए। अब काली मिर्च, आपने तो सिर्फ काली का नाम सुना होगा कि मिर्च काली होती है, उसे काली मिर्च कहते हैं। जो हरी मिर्च है उसको हरी मिर्च कह लेते हैं, लाल है तो लाल मिर्च कह लेते हैं। लेकिन सफ़ेद मिर्च भी होती है। काली मिर्च की एक ब्रांड जो है वो सफ़ेद भी होती है। बिल्कुल वही आकार, वही स्वरूप, वही गुणवत्ता, और रिसेप्टर को वैसी ही लार टपकाने पर मजबूर करने वाली उत्तेजक वस्तु वो सफ़ेद मिर्च भी है, जिसका आकार भी काली मिर्च की तरह होता है। तो अलग अलग चीज़ों के उत्पादन ज्यों ज्यों सामने आए, नए नए नाम उनको दिए जाते रहे, और इस तरह से मित्रों बहुत सारे नए शब्द हमारे शब्दकोश में
प्रवेश करते गए। शुक्रिया।